हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका मेरे चैनल में लर्न एंड ग्रो विथ शीतल में। तो आज का जो टॉपिक है जिस पर मैं बात करने वाली हूँ वो है DSSB PRT का सिलेबस, स्ट्रेटेजी एंड बुक्स। तो जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स होंगी, जो इसकी स्ट्रेटेजी होगी और जो सिलेबस होगी उसके बारे में आपको बताऊँगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो पेपर होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है और 200 नंबर का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो पेपर 1 है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद पेपर 2 के बारे में। तो पेपर 1 जो है उसमें जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस होते हैं और 20 ही मार्क्स के होते हैं, ठीक है। इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी के भी 20 क्वेश्चंस होते हैं, वो भी 20 मार्क्स के होते हैं। इसके बाद अर्थमेटिकल एंड नोमेरिकल एबिलिटी जो होती है वो भी 20 मार्क्स की होती है और 20 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज, वो भी 20 क्वेश्चंस होते हैं और 20 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज, इसमें भी 20 क्वेश्चंस होते हैं और 20 मार्क्स के होते हैं। इसके हिसाब से जो हमारा पेपर 1 है वो 100 क्वेश्चंस हुए और 100 मार्क्स के हुए। इस पेपर में निगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4 की, और टाइम जो होता है वो 2 आवर को होता है, ठीक है। मतलब 2 घंटे हमें मिलेंगे और 1/4 की, मतलब 4 क्वेश्चंस गलत होने पर हमारा एक जो सही क्वेश्चन होगा वो कट जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हमारा ये पार्ट 1 हो गया जिसमें 100 क्वेश्चन है 100 मार्क्स के, और जनरल पेपर TGT PGT और PRT तीनों के लिए सेम होता है, ठीक है। इसके बाद पेपर 2 जो हमारा पार्ट B है उसमें सब्जेक्ट कंसर्न वाले क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हमने B.Ed DLed और D.Ed और BLed वाले जो भी। इसके बाद मैं बात करती हूँ जो पेपर 2 है सब्जेक्ट कंसर्न यानी कि पार्ट B, वो जो है उसमें भी 100 क्वेश्चंस आते हैं और 100 ही मार्क्स के होते हैं, मतलब 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। और इसमें वो क्वेश्चंस आते हैं जो चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड होते हैं, या हमने B.Ed DLed और D.Ed इन सब में जो भी बुक्स पढ़ी होती हैं साइकोलॉजी की, उससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो वो भी 100 हो गए और 100 मार्क्स के हो गए, ठीक है। इसके बाद हमारा ये जो पेपर है इसमें नेगेटिव मार्किंग मैंने आपको बता दी है 1/4 की होती है और टाइम भी 2 आवर का होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पूरा का पूरा पार्ट A एंड पार्ट B। ये तो हो गया एग्जाम पैटर्न। इसके बाद क्या है, जो सिलेबस है, सिलेबस मैंने अपनी, ये मेरे पास पेपर है, मैंने इसमें पूरा अपना नोट कर रखा है। तो जो मेरा जनरल अवेयरनेस है इसमें करंट के इवेंट्स आएंगे, एवरीडे मैटर ऑब्जर्वेशन आएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारी जो भी संविधान है वो, और स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चर, जोग्राफी, इकोनॉमिक्स, और जो भी करंट अफेयर्स के से रिलेटेड जो भी जो सिनेरियो चल रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद हमारे नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन के बारे में क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम रीजनिंग एबिलिटी की। रीजनिंग एबिलिटी के भी 20 क्वेश्चंस हैं, 20 मार्क्स के हैं। तो जो भी एक बुक जिसमें होता है एनालॉगीज हैं, डिफरेंसेस हैं, एनालिसिस हैं, जजमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, वर्बर एंड फिगर वाले हो गए, जैसे वो पूछते हैं कि ट्रायंगल होता है इसमें कितने ट्रायंगल हैं, इस तरीके से जो क्वेश्चंस आते हैं वो रीजनिंग में आएंगे। और इसके बाद जो हमारा अर्थमेटिक जो पोर्शन होता है मैथ्स का, जिसमें सिंप्लीफिकेशंस हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन, फ्रैक्शंस, LCM, HCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, डिस्काउंट, सिंपल एंड SI एंड CI हो गया, मेंसुरेशन हो गया, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, ए टेबल, ग्राफ्स, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारी अर्थमेटिक से रिलेटेड हो गई। इसके बाद इंग्लिश में हमारा जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके भी 20 क्वेश्चन हैं, 20 मार्क्स के हैं। तो उसमें हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया, वर्ड पावर, वोकेबलरी हमारी ज़रूर आती है। उसके बाद हमारा जो हो गया कॉम्प्रिहेंशन भी आएगा, सिनोनिम एंटोनिम्स तो मैंने आपको बताई दी है, वो सब उसी में आ जाते हैं। और फिलअप्स हो गए, एडवर्ब, एडजेक्टिव हो गया, एरर करेक्शन हो गया, सेंटेंस अरेंजमेंट हो गया, मतलब जो उसमें पंक्चुएशन में भी क्वेश्चंस कुछ बनते हैं जैसे KVS में भी बने थे। तो टेंसेस हो गए, इडियम फ्रेजेस, मॉडल, वॉइस, नरेशंस, ये सब चीज़ें आपकी इंग्लिश में पूछी जाती हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं हिंदी के। हिंदी में भी 20 मार्क्स हैं और 20 ही क्वेश्चन के होते हैं। तो इसमें क्या हो गया, संज्ञा, संज्ञा के भेद, सर्वनाम, सर्वनाम के भेद, विशेषण, क्रिया, वचन, लिंग, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य निर्माण हो गया। फिर हो गया पर्यायवाची, जो विलोम शब्द हो गए, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अलंकार, संधि, समास, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो क्वेश्चन 100% बनता है। तत्सम, तद्भव हो गया, देशज, विदेशज शब्द हो गए। तो ये सब हमारे हिंदी के टॉपिक्स हो गए। और हिंदी में भी क्या होता है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा है, जो हमारा पार्ट B है उसमें मैं आती हूँ। तो वो क्या है, उसमें जो टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जो बेसिक हमने CTET में जितना भी पढ़ा होता है वो तो सब हमें रेडी ही करना है। जो भी हम लोग नोट्स बनाते हैं या किसी बुक से पढ़ते हैं
तो वो तो आप बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट तो आना ही आना है। फिर उसके बाद सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हो गए, और जो भी हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पेडागोजी है वो भी आती है, ठीक है। तो उसमें हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ हो गया, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट हो गए, और एडोलेसेंस हो गया, रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ जो मैं बुक्स फॉलो करने वाली हूँ अपनी DSSB PRT की प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताती हूँ, जो सब्जेक्ट कंसर्न हमारा टीचिंग से रिलेटेड जिसमें क्वेश्चंस आने हैं, उसके लिए मैं बुक यूज़ कर रही हूँ वो 11th-12th की NCERT है, जो इस तरीके से दिखती है आपको। जो ये है मेरे पास 11th क्लास की भी है और 12th क्लास की भी है। तो 11th क्लास की NCERT ये है, तो मैं इसको यूज़ करूँगी अपने पढ़ने के लिए। और उसके बाद जो 12th क्लास की बुक है वो भी NCERT की है, जो मैं टीचिंग के जो क्वेश्चंस हैं उससे करूँगी। तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये क्लास 12th की है, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश के लिए मैं यूज़ करूँगी नीतू मैम की जो बुक है, वो बहुत अच्छी बुक है, उसके सारे क्वेश्चन उसमें से मोस्टली फंस जाते हैं। तो ये है नीतू मैम की बुक, इसको मैं कंप्लीट करूँगी। इसके बाद रीजनिंग के लिए मैं वैसे तो कुछ नहीं प्रेफर करती हूँ, लेकिन इस बार मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा रीजनिंग पे भी मैं ध्यान दूँ, क्योंकि 20 क्वेश्चंस और 20 मार्क्स के होते हैं। तो उसके लिए मैं ये वाली एग्ज़ाम कार्ड की बुक है, इसको फॉलो करूँगी। आप भी चाहें तो इसको ले सकते हैं, वैसे बहुत मोटी किताब है, आप देख सकते हैं, बट अब क्वेश्चंस इसी से मैं करूँगी प्रैक्टिस करने के लिए। और इसके बाद मेरा जो GS का पोर्शन है, इसके बाद आती हूँ मैं, जो मेरा GS है, जनरल अवेयरनेस वाला जो पार्ट है, उसके लिए मैं फ़ॉलो कर रही हूँ लूसेंट की बुक। तो ये है मेरी लूसेंट की बुक, इसी को मैं फ़ॉलो करूँगी। और इसके बाद मैं आती हूँ हिंदी के लिए। तो हिंदी के लिए मैं आदित्य पब्लिकेशन की बुक से पढ़ूँगी, जो कि बहुत अच्छी बुक है और सारे एग्ज़ाम्स के लिए वो मैं फ़ॉलो करती हूँ। तो ये है मेरी आदित्य पब्लिकेशन की बुक, ये देख लीजिए इस तरीके से दिखती है। तो इन चीज़ों का मैं यूज़ करूँगी, और इसके अलावा मेरे पास और कोई बुक नहीं है फ़िलहाल, मैं इन्हीं से ही तैयारी करूँगी। और तो इसके बाद क्या है कि आप लोग ना जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको डाउनलोड कर लीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपर। अगर बुक मिले तो बुक ले लीजिए, वरना ऑनलाइन भी मिल रहे हैं, तो आप ऑनलाइन भी किसी साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं बुक लेने गई थी, बट अभी बुक मार्केट में नहीं है, ऑनलाइन आप ले सकते हैं। तो उसको ले लीजिएगा, उससे क्वेश्चंस देख लीजिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, या कौन कौन से क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से टॉपिक से आ रहे हैं। उसके बाद आप अपनी सेल्फ स्टडी शुरू कर सकते हैं। और जो लोग सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत सारे बैच भी लॉन्च हो चुके हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के, तो आप वो भी ले सकते हैं, या फिर मेरी तरह भी पढ़ सकते हैं सेल्फ स्टडी से। तो अब आज के लिए इतना ही। अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।